ठीक है। अगेन इट्स वेरी सिंपल, आपको थोड़ा सा अपना फंडामेंटल समझना होगा, थोड़ा सा ब्रेन लगाना होगा। ठीक है, आपको ये समझना होगा कि जैसे मैं हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या है, 1 है। इसका मतलब इस एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इज इट ओके? हीलियम में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक मॉडल में हम लोग को सबसे पहले ऑर्बिट के बारे में समझना है। किसके बारे में समझना है, ऑर्बिट के बारे में। आप ऑर्बिट के बारे में समझने के लिए पहले आपको इस मॉडल को समझना होगा। ये देखो, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप देखते जाओ, इट्स माय फंडामेंटल टू एक्सप्लेन। दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट। मेरा ड्राइंग थोड़ा सा खराब है, सॉरी, आप कंपास यूज करके अच्छे से कर लेना। दिस इज अ सेकेंड ऑर्बिट, दिस इज द थर्ड ऑर्बिट, दिस इज द फोर्थ ऑर्बिट, दिस इज द फिफ्थ ऑर्बिट, सो ऑन। अभी तक कितना ऑर्बिट हम लोग को पता चल चुका है, 7 ऑर्बिट पता चल चुका है। ठीक है, मैं 5 बना रहा हूं, मुझे इतनी की जरूरत भी नहीं है बेसिक समझाने के लिए। ठीक है, अब आप देखते जाओ, बीच को क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस। जस्ट लाइक सोलर सिस्टम, बीच में सन है, फर्स्ट ऑर्बिट में मर्क्यूरी है, सेकेंड ऑर्बिट में वेनस है, थर्ड ऑर्बिट में क्या है, ओ अर्थ है। ओके, थैंक यू। देन सो ऑन, जो भी है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, नेपच्यून है, वेरोनस है, वो आप समझ लेना। ठीक है, उसी तरह एटॉमिक मॉडल एक यूनिवर्स का फंडामेंटल पे सबसे पहले बोर्स एक साइंटिस्ट थे जो इस चीज को एक्सप्लेन किया। मुझे अभी इतना हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानना, मुझे समझना है। ठीक है, ये जो पहला है इसको क्या बोलते हैं, ये जो फर्स्ट सर्कल है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्बिट। दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्बिट और के शेल। फर्स्ट ऑर्बिट और के शेल क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट और के शेल। दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट को क्या नाम दिया गया है, सेकेंड ऑर्बिट को एक और नाम से जानते हैं, एल शेल। आप बोलोगे वाह, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट को किस नाम से जानते हैं, एम शेल। फोर्थ ऑर्बिट KLM, ओ एन, ओके, थैंक यू। फोर्थ ऑर्बिट बोलिए या फोर्थ शेल बोलिए या एन शेल बोलिए। फिफ्थ ऑर्बिट इज नोन एज ओ शेल। सिक्स्थ ऑर्बिट P, KLMNOP। उसके बाद क्या आएगा, वेरी गुड, क्यू। अभी तक 7th ऑर्बिट फाइंड हुआ है। बहुत से आपके बोल सकते हैं जो लोग 11-12 के IIT प्रिपेयर कर रहे हैं, इससे पहले भी है, क्या है, अभी बेसिक के लिए हम लोग के सभी बुक में 7 ऑर्बिट दिया, आप उसी को याद रखो। इंटरनेशनल बोर्ड हो, नेशनल बोर्ड हो, वर्ल्ड में किसी भी जगह हो, यही फंडामेंटल अभी यूज होगा। फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, के शेल। सेकंड ऑर्बिट एल शेल, थर्ड ऑर्बिट एम शेल, फोर्थ ऑर्बिट एन, O, P, Q। अगर 8 ऑर्बिट फाइंड होता तो क्या होता, वेरी गुड, R। ठीक है, ये फंडामेंटल है। अब फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है वो समझना है, सेकंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है वो समझना है, थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है वो समझना है, फोर्थ में, फिफ्थ में। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक फॉर्मूला, दे यूज वन फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट। बेटर लिखना होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखना बेटर होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, 2n²। क्या फॉर्मूला है, 2n², वेयर n स्टार्ट फ्रॉम 1 2 एंड n इज ऑल्सो नोन एज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और ऑर्बिट नंबर और ऑर्बिट नंबर और ऑर्बिट नंबर। क्या फॉर्मूला है ये फॉर्मूला किसी ना किसी साइंटिस्ट का जनरेट किया हुआ है, मुझे अभी वो नहीं जानना है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट इज 2n²। कितना है, 2n²। इज इट ओके? तो अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट देखोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट 1 है तो 2 × 1² करोगे तो क्या आएगा, 2। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होगा, 2। सेकंड ऑर्बिट क्या होगा, 2 × 2²। समझ में आ रहा है, दिस इज नथिंग, दिस इज अ ऑर्बिट नंबर। 2 × 2² कितना होता है, 8। ये क्या होगा, 2 × 3², 9 × 2 कितना हो जाएगा, 18।
फोर्थ ऑर्बिट में क्या होगा, 2 इंटू 4 स्क्वायर, 16 इंटू 2 कितना होता है 32, ठीक है। फिर क्या आएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर, आप बोलोगे सर 25 इंटू 2 क्या होना चाहिए, है ना, यही फॉर्मूला है ना। फिफ्थ ऑर्बिट में क्या होगा 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर क्या होता है 25 इंटू 2 कितना होता है 50 होता है। ये फंडामेंटल में हम आएंगे, अभी आपको बस मुझे जो जानना है वी हैव टू अंडरस्टैंड अप टू द थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट तक। इसके आगे बहुत सा एक्सेप्शन है जो 11-12 में आएगा। अभी हम लोगों को सिर्फ ये समझना, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है 2, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है 8 है, थर्ड ऑर्बिट में कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है 18, फोर्थ में क्या होता है 32 होता है। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है 7, 8, 9, 10 में केमिस्ट्री में प्रॉब्लम क्या होता है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपके बुक में, मैंने इसे लिखा, मगर मैं जब समझाने जाऊंगा तो इसके बीच में भी कुछ है जो बुक में नहीं दिया हुआ, एक्सेप्शंस जो लिखा ही नहीं है, बस वहां डायरेक्ट वो कर दिए, जिसकी वजह से समझना काफी टफ हो जाता है। ये हमारा एक बुक बनाने का, मैं किसी राइटर को या किसी को मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, दिस इज माई पर्सनल थिंकिंग कि बुक थोड़ा और फंडामेंटल में होना चाहिए। अगर बुक और बेसिक बनाओगे तो मुझे मालूम है बुक का लेंथ ब्रेथ और ज्यादा हो जाएगा, ब्रेथ और बढ़ जाएगा और मोटा हो जाएगा और बच्चे लोग डरेंगे कि इतनी मोटी बुक है। मैं साइकोलॉजी समझ सकता हूँ कि आप इतना छोटा बुक क्यों कर रहे हो, मगर आप ये सोचो कि 80% स्टूडेंट तो डर जा रहे हैं साइंस लेने से, वो लोग को लगता है केमिस्ट्री बहुत टफ है, बट केमिस्ट्री ऐसा नहीं है। मैं भी उनमें से एक स्टूडेंट है जो मुझे केमिस्ट्री बहुत टफ लगता था, मगर जब मैं 11-12 में आया, मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ, तब मैं फिर वापस जाके 7, 8, 9, 10 की बुक खोली, तब मैंने देखा कि ये तो बहुत सिंपल है। मगर मुझे वहां तक समझने के लिए क्या करना पड़ा, 11-12 अच्छे से समझना पड़ा। तो अभी के तो बच्चों को 8, 9, 10 में मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो मैं जिस एक्सपीरियंस अपना यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ, आप बस इसको देखते जाओ, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में कितना होता है 8 होता है, थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना होता है 18 होता है, फोर्थ ऑर्बिट में कितना होता है 32। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन जैसे हो जाता है, ये पूरा ऑर्बिट स्टेबल हो जाता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन जैसे होगा ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब क्या बन गया हीलियम। 2 इलेक्ट्रॉन किस में होता है, हीलियम में होता है। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद फिर सेकंड ऑर्बिट ओपन होगा, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1, 2, 3, 4। ये आप देखोगे मैक्सिमम लोगों का लिखने का ये हैबिट है, आप भी यूज कर सकते हो इसको। 4 हो गया, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है 8 जैसे फिल हो गया, क्या बन गया ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन बन गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 2 + 8 कितना है 10 है। तो मतलब जैसे किसी भी ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो वो क्या होता है, वो इनर्ट गैस बन जाता है। क्या बन जाता है, इनर्ट गैस। मगर थर्ड ऑर्बिट में यहाँ क्या दिया है 18 इलेक्ट्रॉन दिया है। थर्ड ऑर्बिट में क्या दिया है 18 इलेक्ट्रॉन दिया है। मगर थर्ड ऑर्बिट में जैसे आप 8 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, कितना इलेक्ट्रॉन फिल करोगे 8 इलेक्ट्रॉन। देखो क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं। 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो थर्ड ऑर्बिट में जैसे 8 इलेक्ट्रॉन हुआ उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18। और जैसे वो 18 इलेक्ट्रॉन हुआ वो किसका कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करने लगा, वो कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का फॉलो करने लगा जो एक इनर्ट गैस है, जो एक इनर्ट गैस है। ठीक है, ये बुक में कहीं भी नहीं दिया है। यहाँ पर आपका 18 है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन करके वो स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं। तो आपको एक चीज याद रखना होगा, ये हम लोग आगे 11-12 में सीखेंगे कि थर्ड ऑर्बिट में जैसे 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 18 नहीं, जैसे 8 इलेक्ट्रॉन होता है थर्ड ऑर्बिट स्टेबल होके फोर्थ में चला जाता है, उसके बाद फिर वापस आता है। That is not in our 7, 8, 9, 10 fundamental. That is 11, 12 fundamental. You can watch my atomic structure of 11 and 12. You'll able to understand everything. मैंने वहाँ पर काफी डिटेल में समझाया है। ठीक है, मैं केमिस्ट्री ज्यादातर 11, 12 IITs का पढ़ाता हूँ, मगर मैं 7, 8, 9, 10 का इसलिए बना रहा हूँ कि मैं ट्रांजिशन के इंस्टीट्यूट में देख रहा हूँ कि स्टूडेंट लोग को बेसिक्स में जो भी आ रहे हैं उनको काफी प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए मैं अब क्लास 9, 8, 7 का वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ। प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए यूट्यूब पे, अगर आपको अच्छा लगता है अच्छी बात है, उसमें फीडबैक दीजिए। खराब लगता है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आपको समझने में कंसेप्ट में ये हो रहा है, प्लीज गिव द फीडबैक। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में अपना नंबर भी दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हैं आप व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हो, फोटो खींच के भी भेज सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो थर्ड ऑर्बिट में 18 है, मगर कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग का मैक्सिमम होगा 8। अब ये जो बुक का कंसेप्ट है वो हो गया, अब हम लोग अपना कंसेप्ट यूज करते हैं समझने के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में हम लोग का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, फर्स्ट ऑर्बिट विच इज ऑल्सो नोन एज के ऑर्बिट और
K शेल। अब हम लोग अपना समझ रहे हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2, सेकेंड ऑर्बिट और L शेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, ठीक है। M मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए 18, मगर फर्स्ट में क्या स्टेबल हो जाता है 8 स्टेबल हो जाता है। क्या स्टेबल हो जाता है 8 स्टेबल हो जाता है। बस फोर्थ के बारे में भी जानने की जरूरत नहीं है। क्लियर एकदम? इज इट ओके? एक बार स्टॉप करके कॉपी कर लो आप लोग अच्छे से। कोई प्रॉब्लम है यूट्यूब में कमेंट कर दो, मैं फिर से इसके ऊपर एक आपका क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग वीडियो बना दूंगा। जितना क्वेश्चन आप देते जाओ मैं एक बार उसके ऊपर पूरा वीडियो बना दूंगा आप लोगों का, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में। नो, इट्स टाइम फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेटल नॉन मेटल वैलेंसी सब क्लियर है। आप चाहो तो एक बार पीछे जाकर रिवाइज भी कर सकते हैं। नो द टाइम फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1, ठीक है। हीलियम कितना इलेक्ट्रॉन है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। अच्छे से आप देखते जाओ। लिथियम में कितना है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3, नो, इट विल बी 2,1 बिकॉज इन फर्स्ट ऑर्बिट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज 2। अब ये किस ऑर्बिट में एंटर कर गया है? सेकेंड ऑर्बिट में एंटर कर गया है। अगर आप चाहो तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आप इस तरह से बना सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज फॉर लिथियम। आ रहा है समझ में आपको? इज इट ओके? क्लियर है? ये पेन थोड़ा लाइट हो जा रहा है, ये यूज करता हूं, ठीक है। बेरिलियम 2,2 चलता जाएगा। ये एटॉमिक नंबर 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है 2,2। एटॉमिक नंबर 5 2,3, एटॉमिक नंबर 6 2,4, एटॉमिक नंबर 7 2,5, एटॉमिक नंबर 8 2,6, एटॉमिक नंबर 7 सॉरी एटॉमिक नंबर 9 2,7, एटॉमिक नंबर 10 2,8। अब सेकंड ऑर्बिट में क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है 8 है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है, सेकंड ऑर्बिट में 8 है। आप देख सकते हो मैंने आपको इस तरह भी एक्सप्लेन किया था एटॉमिक नंबर के फंडामेंटल में भी, ठीक है, कि फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगा, सेकंड ऑर्बिट में क्या होगा। याद है? यहाँ पे ये भी याद है। सेकंड ऑर्बिट का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, फर्स्ट ऑर्बिट सॉरी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट का 2, सेकंड ऑर्बिट का 8, थर्ड ऑर्बिट का 18 होता है, मगर अभी हम लोग 8 लेके चलेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं सोडियम में, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, समझना आसान होगा, ठीक है। सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है 11। तो 11 करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा 2, देन सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना है 8, then 1. This is the electronic configuration of sodium. What do you mean by configuration? Arrangement. Electronic mean electron. Electron arrangement of sodium. What will be the magnesium? 12, 2, 8, 2. Aluminium, 2, 8, 3. Very good. Silicon, 2, 8, 4. Phosphorus, 2, 8, 5. Sulfur, 2, 8, 6. Chlorine, 2, 8, 7. Argon, 2, 8, 8. मैक्सिमम थर्ड ऑर्बिट में कितना होता है 18 होता है। बस थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 18 होता है। कोई भी पूछते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट 18, राइट ओवर देयर। बट व्हेन यू आर राइटिंग द कॉन्फिगरेशन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इन थर्ड ऑर्बिट द मैक्सिमम कैपेसिटी विल बी 8। उसके आगे वो 18 कैसे होगा, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन द हायर क्लासेस, नॉट नाउ, नॉट इन 7, 8, 9, 10। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर 7, 8, it is also 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anyone who want to know about the chemistry, उनके लिए ये है। पोटेशियम अब क्या होगा, थर्ड ऑर्बिट में फोर्थ ऑर्बिट में एंटर करेगा 2, 8, 8, 1। कैल्शियम 2, 8, 8, 2। Is it okay? This is the electronic configuration. This is the basic fundamental जिस चीज को हम लोग बना रहे थे। एटॉमिक नंबर, एलिमेंट सिंबल्स, नेचर ऑफ एलिमेंट, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये मेरा लेवल 1 कंप्लीट हुआ। नो वी विल गो फॉर लेवल 2। आप इसको अच्छे से स्टॉप करके कॉपी कर लो। नो, केमिकल फॉर्मूला, क्या डेफिनेशन है केमिकल फॉर्मूला का? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड इज नोन एज केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिंपली फॉर्मूला। देखिए केमिकल फॉर्मूला बहुत टाइप से डेवलप होता है। मैं एकदम अभी सिंपल में आ रहा है। मेटल कंबाइन विद नॉन मेटल टू गिव अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स, टू गिव अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स। आइए एकदम सिंपल वे में अब आपको वैलेंसी का फंडामेंटल समझ में आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। क्या एग्जांपल ले रहे हैं? हाइड्रोजन, सिंबल एच लीजिए। और एक नॉन मेटल में से जो भी आपको पसंद है, ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम लोग वाटर जानते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड
oxygen. What is the valency of hydrogen? हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या है? What is the valency of hydrogen? हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या है? 1 है. And what is the valency of oxygen? 2. ये एक फंडामेंटल है बेसिक में बताने के लिए जिससे कंपाउंड किस तरह प्रिपेयर होता है. वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 2. व्हाट इज वैलेंसी? अगर एकदम नॉर्मल बात करते हैं विदाउट एनी साइंस लॉजिक, वैलेंसी इज नथिंग द नंबर ऑफ हैंड एलिमेंट हैज, द नंबर ऑफ हैंड एटम हैज. ऑक्सीजन का कितना हाथ है? 2. सो वो 2 हाइड्रोजन को अपने हाथ में पकड़ सकता है. और हाइड्रोजन का कितना हैंड है? 1. ठीक है. अब अगर आपको इतना बेसिक में नहीं जानना है, आप एक चीज हमेशा याद रखो, आप यू ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि अगर कंपाउंड बनाना है तो वैलेंसी क्या होता है? क्रॉस होता है. हाइड्रोजन के पास 2 जाता है, ऑक्सीजन के पास 1 जाता है. इससे क्या बनता है? कंपाउंड बनता है. क्या बनता है? कंपाउंड. क्या फॉर्मूला होगा? H. ये जो वैलेंसी है ये नीचे इस जगह पे लिखा जाता है 2O1. ठीक है. केमिस्ट्री में क्या किया जाता है? एटम अगर एक होता है तो उसको 1 नहीं लिख के उसको सिंपली क्या लिखते हैं? H2O. दिस इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाता है? H2O. ये किसका फॉर्मूला है? वाटर का फॉर्मूला है. आइस भी हो सकता है, स्टीम भी. अभी हम लोग वाटर के बाद में बात करते हैं. किसका फॉर्मूला है ये? वाटर का फॉर्मूला. हाइड्रोजन का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 1. ठीक है. हमेशा याद रखो मेटल एंड नॉन मेटल. आप बोलोगे नहीं सर हाइड्रोजन तो नॉन मेटल भी हो सकता है. बिल्कुल. अगर नॉन मेटल होता तो अगर इसको मेटल की तरह कंसिडर कर रहे हैं तो अगला को क्या कंसिडर करना पड़ेगा? नॉन मेटल. क्या कंसिडर करना पड़ेगा? नॉन मेटल. ठीक है. आइए, उतना भी ब्रेन नहीं लगाना है, हम लोग सिंपल वे में और भी एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, एक मेटल लेते हैं सोडियम और एक क्या लेते हैं? ऑक्सीजन. क्या कंपाउंड बनेगा? व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम? Na. व्हाट इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन? O. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है? ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है? आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है? 2. मैं एक ही कलर यूज कर रहा हूं अभी. एंड सोडियम का वैलेंसी अभी क्या है? अभी क्या, हमेशा क्या है? 1 है. 1 है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. क्या बन गया? Na2O. सोडियम और ऑक्सीजन गिव दिस कंपाउंड. इस कंपाउंड का नाम क्या है? वी विल कम टू दैट पार्ट. नेमिंग पार्ट में आएंगे. पहले किस तरह से कंबाइनिंग फंडामेंटल हो रहा है वो तो सीख लें हम लोग. ठीक है. और भी आप देख सकते हैं. आप बोलोगे नहीं मुझे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. हम लोग क्या देख रहे हैं? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. What is the symbol of magnesium? Mg. What is the symbol of oxygen? O. What is the valency of magnesium? What is the valency of magnesium? 2. What is the valency of oxygen? 2. अगर यहां पर कोई भी ऐसा है जो एक सिंपल रेशियो में आ सकता है तो उसको हमेशा कैंसिल करके सिंपल रेशियो में कर दीजिए. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ठीक है. एक एलिमेंट है A कंबाइनिंग विद B. A है 3 एंड B है 9. तो इसका सिंपल रेशियो क्या होगा? 1:3. ये यहां 3 जाएगा, यहां 1 जाएगा. व्हाट विल बी द कंपाउंड? A3B. ठीक है. यहां पर देखिए कैंसिल होने का कुछ नहीं था, सिंपल था. तो यहां पर क्या हो जाएगा? दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 1. नाउ कंबाइन इट विल गिव Mg1O1. इन सिंपल मैनर वी कैन राइट MgO. समझ में आ रहा है? आप बोलोगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन का कंबाइन होकर क्या कंपाउंड बनेगा? हम बताएंगे आपको ये कंपाउंड बनेगा. क्या नाम है? वी डोंट नो. आप बोलोगे नहीं सर मुझे मालूम है मैग्नीशियम ऑक्साइड है. बहुत अच्छी बात है. इट्स गुड. यू हैव अ प्री नॉलेज. मगर मैं जैसे जैसे नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मैं एक ऐसा वीडियो बना रहा हूं जो सबके लिए है, जो केमिस्ट्री जानते हैं उनके लिए भी है, जो नहीं भी जानते, जो कभी टच में रहे भी नहीं है उनके लिए भी है. आप आराम से देखते जाओ. ठीक है. क्लियर? आप बोलोगे नहीं मुझे एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन. चलो लेते हैं, बनाओ ना. मेटल एंड नॉन मेटल. एल्यूमिनियम एंड chlorine. What is the symbol of aluminium? Al. What is the symbol of chlorine? Cl. What is the valency of aluminium? 3. What is the valency of chlorine? 2. So what will be the outcome? Very good. Al2 Cl3. ठीक है? Wrong है.
क्यों रॉन्ग है? बिकॉज एल्यूमिनियम का वैलेंस C3 है मगर क्लोरीन वैलेंसी इज नॉट 2। प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए, प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम 3, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन 1। ये 1 यहां चला गया, ये 3 यहां आ गया, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला AlCl3। क्लियर है? इज इट ओके? ये हम लोग किस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं किसी भी एलिमेंट को मिला के, वो मैंने आपको शो कर दिया है। अब मैं आऊंगा कि कंपाउंड, जैसे आपको कोई बोलता है सोडियम सल्फाइड बनाने, पोटेशियम क्लोराइड बनाने, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा। आप यहां तक पहले कॉपी कर लो आराम से। एटॉमिक नंबर 3 है। नियरेस्ट इनर्ट गैस क्या है? हीलियम है, सो इट हैज टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या बन जाएगा? Li प्लस। प्लस साइन अगर किसी भी एटम के ऊपर है तो उसको क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। किसी भी एटम के ऊपर अगर प्लस साइन है तो उसको क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। और पर्टिकुलर टॉपिक में उसको क्या बोलते हैं? कैटायंस। क्या बोलते हैं? कैटायंस। ठीक है, आइए हम लोग थोड़े से आयंस के बारे में सीख लेते हैं, हम लोगों को आसान होगा समझना। व्हाट इज एक्चुअली आयंस? आयंस वो है जो किसी भी एटम पे क्या होगा? चार्ज होगा। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, चार्ज है। अगर आयन पे पॉजिटिव चार्ज है, आयंस पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज नोन एज कैटायन। एंड अगर आयंस पे नेगेटिव चार्ज है, सॉरी, अगर आयंस पे नेगेटिव चार्ज है, देन इट इज नोन एज अनायन। ठीक है, आयंस दो पार्ट में डिवाइड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक को क्या बोलते हैं? कैटायन। पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? अनायन बोलते हैं। अगर किसी भी पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा याद रखो, मैथ्स का जस्ट उल्टा है। और अगर किसी पे भी नेगेटिव चार्ज है तो मतलब उसमें क्या है? वेरी गुड, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना है? 3। अब हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन आउट करोगे तो क्या बनेगा? ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 2,1। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा है? 2। दिस इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, प्लस मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन कम है। प्लस मतलब हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है, जो हम लोग मैथ्स में समझते हैं, केमिस्ट्री में। अगर एक इलेक्ट्रॉन आउट कर रहे हैं तो क्या बनेगा? Li प्लस। क्या बनेगा? Li प्लस। और कोई ऐसा एलिमेंट जानते हैं जहां से आप एक इलेक्ट्रॉन आउट कर सकते हैं? यस, वी नो दिस इज सोडियम। एटॉमिक नंबर 11। एक इलेक्ट्रॉन आउट करोगे क्या बनेगा? Na प्लस। मोर एग्जाम्पल, पोटेशियम। दीज एक इलेक्ट्रॉन आउट करोगे क्या बनेगा? K प्लस। अगर आप चाहो तो कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, सॉरी, आप चाहो तो कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,1। टू अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन 2,8 इट हैज टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बनेगा? Na प्लस। Na प्लस क्या है? पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? कैटायन। एक प्लस है मतलब एक डेफिशिएंसी है। 2 प्लस होता तो 2 इलेक्ट्रॉन कम होता, 3 प्लस होता तो 3 इलेक्ट्रॉन कम होता। ये क्या कॉन्फ़िगरेशन बना दिया? 2,8। पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड, 2,8,8,1। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन गया? ये 2,8,8। ठीक है, जो भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आयंस बनता है, जो भी एक मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज मोनोवैलेंट कैटायन। दैट इज नोन एज मोनोवैलेंट और यूनिवैलेंट। क्या बोलते हैं? ठीक है, अब देखो इसका वैलेंसी भी क्या है? 1 है। सब एक ही फंडामेंटल है। आप आओगे तो मॉडर्न, ये जो टेक्निक आपको वैलेंसी का जनरेट करने का जो मैंने तरीका बताया है, दिस इज एक्चुअली द मॉडर्न डेफिनेशन। हम लोग क्या पढ़े अभी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम कैन लूज और शेयर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? अभी नहीं जानना। अभी क्या बोल रहे हैं? एटम कैन लूज, सॉरी, और गेन और शेयर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? सिर्फ लॉस का देख रहे हैं, कैसे लूज कर रहा है ये। ठीक है, जो भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका वैलेंसी 1 होता है। जो और उस फंडामेंटल को क्या बोलते हैं? उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। और
वन वैलेंसी एलिमेंट को मोनोवैलेंट एलिमेंट भी बोल सकते हैं और यूनिवैलेंट एलिमेंट भी बोल सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ कैटायंस के बारे में समझ रहे, देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द अनायंस। तो दिस इज मोनोवैलेंट एटम, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखता है। नो, विल कम फॉर द डाइवैलेंट। अब हम लोग डाइवैलेंट के बारे में देखेंगे कि डाइवैलेंट क्या फंडामेंटल फॉलो कर रहा है। डाइवैलेंट, ठीक है। डाइवैलेंट का सिंपल एग्जांपल लिथियम के बेरिलियम। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, Be 2+ क्या है इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,2, ये क्या बना 2। मोर एग्जाम्पल, वेरी गुड, मैग्नीशियम इफ इट लूज 2 इलेक्ट्रॉन इट बिकम Mg 2+। आप 2+ भी लिख सकते हो, +2 भी लिख सकते हो। इंटरनेशनल नोटेशन क्या है जो हम लोग फॉलो करते हैं, 2+। नेशनल नोटेशन और इंटरनेशनल व्हाटएवर, 2+ और +2। 2+ का मतलब कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। सिर्फ प्लस का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है आपका, 2 8 2। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेस हो गया तो क्या बन गया, 2 8। इज इट ओके? और हम आते हैं कैल्शियम, 2 इलेक्ट्रॉन आउट हो गया, क्या बना, Ca 2+, Ca 2+, क्या हो गया ये 2 8 8 2 and it will form 2 8 8. Any problem? These come under the category of divalent atom or divalent cations. ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हो ट्राइवैलेंट। अभी हम लोग सिर्फ कटायन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसके बाद किसके बारे में बात करेंगे, अनायंस के बारे में बात करेंगे। दिस इज द डाइवैलेंट, ठीक है। यहीं पर हम लोग ट्राइवैलेंट भी देख सकते हैं। ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट का एग्जाम्पल बहुत है, हम लोग अभी सिर्फ एल्यूमिनियम देखेंगे, ठीक है। याद रखना 3 इलेक्ट्रॉन आउट हो गया, क्या बनेगा ये Al3+। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइवैलेंट। मुझे मालूम है कि 3 इलेक्ट्रॉन आउट करते थे, याद है अच्छे से, ठीक है। देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल ऑफ ट्राइवैलेंट, मगर अभी हम लोग सिर्फ बेसिक कंसेप्ट जो एटॉमिक नंबर 1 to 20 देखे हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेवल में अभी डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? समझ में आ रहा है कैटायंस कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। दिस इज बेरिलियम कैटायन, दिस इज मैग्नीशियम कैटायन, दिस इज कैल्शियम कैटायन। कोई बोलता है मैग्नीशियम जो कैटायन होता है उस पर चार्ज क्या होता है, उसका वैलेंसी क्या है 2, क्या है मेटल, सो 2+। कैल्शियम क्या है, मेटल है, वैलेंसी क्या है 2 2+, ठीक है। सोडियम आप देख सकते हो, सोडियम आपको क्या शो कर रहा है, सोडियम का क्या है, आप इस तरह से भी बिना इसको देखे हुए भी आप डायरेक्ट बोल सकते हो। सोडियम क्या है, मेटल है, वैलेंसी क्या है 1 है, सो +1। सिर्फ प्लस भी लिख सकते हो या +1 भी लिख सकते हो, बोथ हैव अ सेम सिग्निफिकेंस। इज इट ओके? पहले आप स्टॉप करके कॉपी कर लो इसको। Elements with 5, 6 or 7 electrons in their outermost shell are normally non-metal. We have already learned this thing. अब देखो मैंने ये आपको भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। See this one, what we are seeing over here. See, अगर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, नॉन मेटल। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, हम लोग एक कंसेप्ट के थ्रू जनरेट किए, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 5, 6, 7 किसका है, फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन। जिसका 1, 2, 3 है वो क्या है, मेटल है, वैलेंसी भी मुझे मालूम है। आप सोचोगे 5, 1, 2, 3 का तो वैलेंसी 1, 2, 3 हो रहा है, मगर 5, 6, 7 का वैलेंसी क्या हो रहा है, 5 का 3, 2, 1 क्यों हो रहा है, मुझे मालूम है। नियरेस्ट इनर गैस कॉन्फ़िगरेशन के फंडामेंटल पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। इज इट ओके? एकदम अच्छे से समझो। तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, रिवाइंड कर लो, थोड़ा पीछे देख लो, और अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम है आप वेट करो, एट द एंड एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। इज इट ओके? नो, अब हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले मोनोवैलेंट और यूनिवैलेंट नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे। मोनोवैलेंट और यूनिवैलेंट मतलब जिसका वैलेंसी क्या है, 1 है, या फिर जो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैपेसिटी रखता है। व्हाट इज नॉन मेटल? विच कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज मेटल? विच कैन, सॉरी, व्हाट इज नॉन मेटल? विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन बी 1, 2 और 3। एंड व्हाट आर मेटल्स? विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3, ठीक है। जिसमें 4 लूजिंग और 4 गेनिंग कैपेसिटी होता है, वो क्या होता है आपका, मेटलॉइड्स होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। देखो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है। नियरेस्ट इनर्ट गैस आपका क्या है, नियॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करके क्या बनेगा, F
माइनस, आप माइनस भी सिर्फ लिख सकते हो, -1 भी लिख सकते हो, या फिर 1 माइनस भी लिख सकते हो। इज इट ओके? क्लियर है? और मोनोवैलेंट का वेरी गुड, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा? Cl माइनस। मैं फिर से बता रहा हूं, जो नेगेटिव आयन होता है उसको क्या बोलते हैं? अनायन बोलते हैं। अगर उस पर माइनस चार्ज है तो मतलब इतना क्या है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। यहां कितना इलेक्ट्रॉन था? 17। कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 287। अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कॉन्फ़िगरेशन बन गया है? 288। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 7। अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन गया है? 2 8। इज इट ओके? क्लियर है? और भी बहुत सा मोनोवैलेंट है, हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। जो बेसिक एग्जांपल है विद इन एटॉमिक नंबर 1 to 20 वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट ओनली राइट नाउ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डाइवैलेंट का एग्जांपल। डाइवैलेंट अनायंस बोल सकते हैं। ठीक है, डाइवैलेंट में याद करो आप, वेरी गुड, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनेगा? O2 माइनस। क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 2,6। लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? O2 माइनस का। ठीक है, और एग्जाम्पल सल्फर एटॉमिक नंबर 16। जस्ट आप मेरा अगर ये चार्ट के ऊपर अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे जो मैंने आपको बताया है तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तब आपको किसी भी फंडामेंटल में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है? S2 माइनस। ये क्या है? 2,6। ये क्या है? 2,8। इज इट ओके? एकदम क्लियर है? ठीक है, आप बोलोगे नहीं मुझे ट्राईवैलेंट का भी चेक करना है। ओके, वी कैन डू द ट्राईवैलेंट ऑल्सो। ट्राईवैलेंट एग्जाम्पल, द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज नाइट्रोजन नॉन मेटल। मैं अभी ट्राईवैलेंट, डाइवैलेंट, मोनोवैलेंट नॉन मेटल के बारे में बात कर रहा हूं। इससे पहले मैंने किसके बारे में बात किया था? मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था। ट्राईवैलेंट, ठीक है, क्या है ट्राईवैलेंट में? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनेगा? ये N3 माइनस। क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 2,5। नियरेस्ट इनर गैस क्या है? देख रहे हैं, सब ओल्ड कंसेप्ट यूज हो रहा है जो मैंने आपको पहले, ओल्ड कंसेप्ट नहीं बोलेंगे, लास्ट वीडियो का कंसेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, एंड ये क्या है? 2,8। मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्राईवैलेंट। मैं आपको जितना भी एग्जाम्पल अभी शो कर रहा हूं ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एटॉमिक नंबर 1 to 20। मगर इसके अलावा अभी हम लोगों को और भी कंसेप्ट के बारे में जानना होगा। ठीक है, दिस इज, इट विल बिकम 2,8 5, दिस इज 2,8,8। दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ ट्राईवैलेंट। क्लियर है? अब ये आयंस गेन करने के बाद इस ऑक्सीजन का क्या नाम होता है? सल्फर। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नाम में कुछ चेंजेस आता है। अब हम लोग नेमिंग फंडामेंटल में आएंगे। द कंसेप्ट जो नाम के ऊपर डिपेंड होता है, आप बस इसको एक बार अच्छे से 2-3 टाइम्स लिख लो, देखो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। देखो केमिस्ट्री का जो बेसिक है, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ये आपको पूरा लिखने के ऊपर सबको डिपेंड करता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, किसी कंसेप्ट में कुछ क्वेश्चन पूछना होता है, आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में फोटो खींच के भी उसमें डाल सकते हैं।